नमस्कार दोस्तों। पंजाब में आखिरकार किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हो गई। बुलडोजर चल गया और बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। पंजाब की मान सरकार ने 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंढेर समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को उखाड़ कर फेंक दिया। बताया गया कि आंदोलन की वजह से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2 लाख करोड़ के निवेश से हाथ धोना पड़ा। अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करें उससे पहले जान लीजिए कि किसानों की मुख्य मांगें क्या थी, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे थे। सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली संशोधन बिल को रद्द करना, लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा, आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस वापस और आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा। ये थी किसान आंदोलन की मांगे। अब आगे चलते हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने यहां का दौरा किया था। इस दौरान व्यापारियों ने बताया था कि सड़कों के ब्लॉक होने के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तभी से आप सरकार का मन बदला और किसानों के धरने को खत्म करने का निर्णय लिया गया। सवाल है कि आंदोलन खत्म करने का सिर्फ यही एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी कोई बड़ा कारण है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आंदोलन खत्म करने वाले ये वही मान सरकार है जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के लिए भोजन पानी का इंतजाम करती थी। केजरीवाल वो नेता है जो किसान आंदोलन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि किसानों को अपना सामान समेटने का भी मौका नहीं मिला और मान सरकार ने बुलडोजर से किसानों का आंदोलन उखाड़ फेंका। अगर यही काम केंद्र की मोदी सरकार करती तो सोचिए देश में कितना विरोध खड़ा हो जाता। देश से लेकर विदेशों तक के नेता और कथित बुद्धिजीवी मोदी सरकार को लोकतंत्र विरोधी और तानाशाह बताने लगते। लेकिन यही काम मान सरकार ने किया तो ना विपक्षी दलों के नेता कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ना ही विदेशी नेता। स्वयं को किसानों का सबसे बड़ा नेता कहने वाले राकेश टिकैत भी कहीं नजर नहीं आ रहे और योगेंद्र यादव वो भी कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। इसका मतलब है कि जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो लोग इस आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे थे, उन्हें इस आंदोलन से नुकसान होने लगा। पहले तो आर्थिक नुकसान, फिर उसके बाद राजनीतिक नुकसान होने की आशंका होते ही उनके सुर बदल गए और इसके बाद आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक ही सबसे बड़े विरोधी बन गए और आखिरकार बलपूर्वक आंदोलन को खत्म कर दिया गया। पिछले 1 साल से पातड़ा से खनौरी तक कारोबार को 170 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 2 पेट्रोल पंप, 8 मैरिज पैलेस, 9 रेस्टोरेंट, 11 होटल और हजारों की संख्या में छोटे बड़े कारोबार ठप पड़े थे। ऑल इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोरम के प्रधान मंदीश जिंदल ने बताया कि बॉर्डर बंद होने से उद्योगपतियों को रोजाना 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। हर महीने प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को 800 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा था। बड़ी कंपनियों ने भी प्रदेश से किनारा करना शुरू कर दिया था, जिस कारण पिछले 1 साल से ट्रेड ने सबसे अधिक मार झेली है। पंजाब बंद से सरकार को 90 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें 60 करोड़ रुपए जीएसटी, 20 करोड़ रुपए डीजल और वैट और 10 करोड़ रुपए अन्य टैक्स शामिल है। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 19 मार्च को हुई बैठक बेनतीजा रही। आंदोलन को अब बलपूर्वक समाप्त कर दिया गया है। 4 मई को अगली बैठक में क्या नतीजा निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।